हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 7 जो पॉलिटी है उसका ये चौथा चैप्टर है। इसके पहले हम सब क्लास 6 का जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री तीनों पढ़ चुके हैं और क्लास 7 का भी हिस्ट्री और जियोग्राफी ये दोनों ख़त्म हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो 20 नंबर का एसएसटी आता है, जो एसएसटी पेडोलॉजी आता है, 60 नंबर का एसएसटी में जो 20 नंबर का एसएसटी पेडोलॉजी आता है, वह क्या होता है कि कक्षा 6, 7 और 8 कक्षा 6, 7 और 8 से ही आता है, पूरा पॉलिटी से ही। तो आशा है कि आप सब देखिए, कहानियाँ सब हैं, पर क्या होता है कि जो एसएसटी पेडोलॉजी होता है वह सामाजिक बेस होता है। सामाजिक बेस अर्थात आपके समझ पर होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से आपके समझ पर बेस होता है। तो देखिए इन सब में जो समाज है, इन समाज के रिलेटेड ही कहानियाँ हैं और इसी कहानियों को उठाकर उसमें पेडोलॉजी की तरह आप सबको देगा। तो आप सब इन कहानियों को एकदम ध्यानपूर्वक समझते रहिए और इसमें देखेंगे तो आप ठीक से तो प्रश्न नहीं बनेगा, बस कंसेप्टुअल है, एकदम जान लीजिए, समझेंगे आप। बस अगर समझे रहेंगे तब जाकर वहाँ पर आप ये 20 नंबर का पेडोलॉजी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पाठ की तरफ। देखिए आज का जो शीर्षक है, राज्य शासक कैसे करती है। जो राज्य होती है वह शासक कैसे काम करती है। इसके पहले हम सब पढ़े थे कि जो राज्य सरकार है वह स्वास्थ्य के लिए काम कैसे करती है, और आज का जो शीर्षक है वह है कि राज्य जो शासक करती है वह उसका कैसा काम होता है। तो देखिए आगे है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ ये इस पाठ का जो सार दिया गया है, तो पहले इसको पढ़कर हम समझ सकते हैं। इस चैप्टर में ये जो मैटर दिख रहा है, तो इस मैटर को हम सब पढ़ेंगे तो इतना आप सबको समझ में आ जाएगा कि वाकई में हम इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम सब पढ़ना क्या चाहते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 राज्यों पर काम करती है। अगर आप सब क्लास 6 का जो पॉलिटी था उसको पढ़े होंगे तो आप सब पढ़े होंगे कि जो कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका और राज्य, ये कितने खंडों में बटे होते हैं आदि, इन सब बातों को हम सब क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी वाले में डिस्कस किए थे। तो यही बता रहा है कि देखिए बताया गया कि स्थानीय होते हैं, राज्य होते हैं और केंद्र होते हैं। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय जो शासक होते हैं, शासन जो होते हैं ना, जो शासन होते हैं कार्य के बारे में जाना था इस इस अध्याय में। अब इस अध्याय में हम सब जानेंगे कि राज्य स्तर, सब हम केंद्र वाले में जाने थे, तो यहाँ पर देखेंगे कि अब राज्य जो स्तर है, राज्य स्तर कैसे काम करता है। राज्य शासन जो होता है, राज्य स्तर का जो शासन होता है वह कार्य कैसे करता है। लोकतंत्र में राजा का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है। लोग शासन के लिए सामने अपनी विचार कैसे व्यक्त करते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम सब देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सबको नहीं समझ में आया होगा तो देखिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे इसमें बताया गया है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये राज्य जो होता है, एक राज्य में जो निर्वाचित होते हैं, जैसे एमएलए हो गए और विधायक वगैरह हो गए, तो ये सब जब जाते हैं जहाँ जहाँ जो संसद भवन है, अर्थात वहाँ पर जब जाते हैं, विधानसभा में जब जाते हैं, तो ये सब जो सदस्य होते हैं, वे जो मंत्री बनते हैं, उन मंत्रियों के सामने अपनी प्रश्न को कैसे रखते हैं, अर्थात अपने जो जहाँ के वो विधायक रहते हैं, जहाँ के एमएलए रहते हैं, वहाँ वे सब अपने जो उन सब की जो समस्या रहती हैं, कैसे वहाँ पर अपनी समस्या को रखते हैं और उस समस्या को सुनने के बाद उस समस्या को कैसे उस पर एक्शन लिया जाता है, आज सभी बातों को हम सब पढ़ेंगे। तो देखिए ये एक कहानी है, तो इस कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। और तो अब देखिए यहाँ पर है, देखिए लिखा गया है विधायक कौन होता है। देखिए पहला है विधायक कौन होता है। तो देखिए लिखा गया है उपयुक्त भाग में आपने
देखिए लिखा है पातालपुरम, कहाँ पर? पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम सब नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए ये सब जो घटनाएं थे ये पातालपुरम की घटनाएं कुछ दिया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है। आप शायद जिलाधीश चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए के से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि किस पार्टी से वह था? अर्थात जो एमएलए था, आगे बताया गया विधानसभा के जो सदस्य को हम विधायक कहते हैं। याद रखना, इस ऐसे एग्जैक्टिव एकदम ऐसे प्रश्न पूरा उठाकर पूछेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि एकदम रिलेट करता रहेगा पूरा। तो याद रखना, विधानसभा के सदस्य को हम विधायक कहते हैं। जो विधानसभा का सदस्य रहता है, अर्थात जो भी कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का वो सदस्य है तो हम उसे विधायक कहेंगे। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे रहेंगे तो वहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज होकर आता है। आगे देखिए लिखा गया है एमएलए मेंबर ऑफ असेंबली, जो मेंबर ऑफ असेंबली का संक्षिप्त है। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया, देखिए जो एमएलए होते हैं ना, एमएलए के रूप में एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे बताया गया कि फिर वे क्या होते हैं कि वो जो वहाँ पर असेंबली होती है वहाँ के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाती हैं। यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जो होते हैं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से यह बात और अधिक स्पष्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो देखिए लिखा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य क्या होता है? हर राज्य से कई निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। हर राज्य को कई निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस बात को याद रखना। जैसे यहाँ लिखा गया है भारत के हर राज्य के एक विधानसभा होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहीं पर देखिए विधानसभा, आप ही क्या बोला गया कि विधानसभा के सदस्य को हम विधायक कहते हैं। और यहाँ पर दिया कि जो भारत है, भारत के हर राज्य का एक विधानसभा होता है। तो याद रखना कि अर्थात जितने भी राज्य हैं, जितने 28 और 7 के शासित राज्य के अलग अलग विधानसभा हैं। याद रखना। आगे बताया गया हर राज्य में क्या होता है? कई निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। अब निर्वाचित क्षेत्र में भी बांटा गया है। आगे लिखा गया कि यहाँ दिए गए मानचित्रों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर आप उसको बताया गया कि इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश है वहाँ 68 निर्वाचित क्षेत्र में बटा है। हिमाचल प्रदेश जो है वह 68 निर्वाचित सदस्यों में बटा है, क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचित क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है जो विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक बनता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, अर्थात अनेक पार्टियों से टिकट जैसे पाते हैं उनको अनेक पार्टियों से होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। अगला देखिए लिखा गया है जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। अब देखिए बताया गया कि जो लोग विधायक होते हैं वह मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। अब देखिए बताया गया कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित, कितना? आधे से अधिक, अर्थात जितना है उससे अधिक, अर्थात कम से कम 100 में से जान लीजिए 75% या 65%, इतना समझिए, मतलब आधा से अधिक रहे, निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत कहते हैं। अर्थात जितना भी वहाँ का जो सीट है, जैसे बताया जाता है उस सीट आधे से करीब जो 65% या 70-75%, अर्थात आधे से ज़्यादा रहे, बस यही जान लीजिए। अगर जिस पक्ष में बहुमत हो जाता है तो वह क्या होता है? जीत जाता है, ऐसा माना जाता है। बताया गया कि बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को सत्ता कहते हैं। तो याद रखना, ऐसे पूरा ऐसे
वो ये लाइन उठाकर पूछेगा कि जो बहुमत प्राप्त कर लेते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना, जो बहुमत प्राप्त कर लेते हैं उस दल को हम सत्ता पक्ष कहते हैं, सत्ता पक्ष कहते हैं, और अन्य जो हार जाता है उन्हें हम विरोधी पक्ष कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि उदाहरण के लिए जैसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों का जो निर्वाचन है वह 68 है, 68 क्षेत्रों से किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है ऊपर के नक्शे में, आप हिमाचल प्रदेश में जामुनी रंग से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जामुनी रंग से लिखा गया है सब राज्य। तो आगे देखिए, अब हम सब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सब क्या पढ़ें, देखिए अब अगर इसकी जानकारी प्राप्त करना है तो आप यहाँ पर जो दिया गया है इस वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिखा गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का जो 2017 का विधानसभा चुनाव जीता वे विधायक बन गए। विधानसभा में क्या होता है कि कुल विधायकों की संख्या 68 होती है, अर्थात जो केरल था वहाँ विधायकों की संख्या कुल कितना है, 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल में, अब 68 का समझ सकते हैं, 68 का आधा कितना होता है, 68 का आधा होता है, देखिए 68 का आधा 34 ना, यहाँ पर लिखा गया है कि राजनीतिक दलों में 34 से कितना हो, अधिक हो, 34 से अधिक अर्थात एक भी ज़्यादा हो जाए तब पर भी क्या होता है, उनकी बहुमत हो जाती है। बताया गया 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 44 विधायकों के होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया था। आगे बताया गया सत्ताधारी दल के सदस्य बन जाते हैं, अन्य सभी विधायक विरोधी दल सदस्य बन जाते हैं। इन उदाहरणों में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे, जो भारतीय जनता पार्टी थी। आगे बताया गया विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और अन्य निर्दलीय का मतलब वह किसी पार्टी से नहीं होते हैं, अपना अकेले ही लड़ते हैं किसी एक राज्य से। बताया गया जो चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनते हैं, अर्थात जब चुनाव जीत जाते हैं जो विधायक तो वह अपने नेता को चुनते हैं ना, नेता को वोट देते हैं। अर्थात इसमें दो पार्टी है, इस पार्टी में जाएंगे कि उस पार्टी में, जीत गए चलिए ठीक है, अगर उनका इच्छा इस पार्टी में आ जाए उस पार्टी में भी आ गए। अब देखिए यहाँ से समझते रहिए। बताया गया कि विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है, अगर आप नेता को जो चुने वह मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों ने बताया गया श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना, वे मुख्यमंत्री बने। केरल क्या बात बताया जा रहा है, आगे है इसके बाद मुख्यमंत्री का चयन होता है। चुनाव के बाद राज्य और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। आगे देखिए लिखा गया है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि शासन के विभिन्न विभागों का मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्य होते हैं। विधानसभा होती है ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल हों या विरोधी दल हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अब कोई भी अगर नहीं जीता है, विपक्ष अर्थात विरोधी दल भी है, तब पर भी वह विधानसभा में क्या कर सकता है, अपने विषय को चर्चा कर सकता है, अर्थात अपने मुद्दे को रख सकता है। आगे देखिए बताया गया इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, यह विधायक के रूप में और दूसरे क्या होते हैं, मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए लिखा गया है, अभी हम सब क्या पढ़ें, विधायक। अब विधायक के बारे में आप सबको पता हो गया ना कि ये जो विधानसभा है ना, ये विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको हम विधायक कहते हैं। अब विधायक का जनता द्वारा प्रतिनिधित्व होता है, जैसे कि हर राज्य में एक विधानसभा होता है, तो हर राज्य में ही एक विधायक होता है। हर राज्य में क्या होता है, एक विधानसभा होता है, तो वहाँ पर एक एक सदस्य चुनकर जाते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि अफरीन सुजाता कोई है,
तो बताया गया कि और उनके उनके विद्यालय में कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन स्थित थी। वहाँ पर बहुत बच्चे उत्सुक थे। सुरक्षा सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक जो दर्शक थे दीर्घा थी न बताया गया कि जहाँ वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थी। आगे बताया गया वहाँ विधानसभा में कैसा होता है, वहाँ पर बताया गया जैसे कि आप सब कभी देखे होंगे कि वहाँ पर अनेक ऐसे डेस्क लगाए जाते हैं और वहाँ पर सभी जो विपक्ष के रहे या बहुमत के रहे वहाँ पर सब लोग बैठते हैं। आगे बताया गया यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहुत भली भांति बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय रखता है। जो विधायक होता है हर क्षेत्र से जो विधायक जाता है वह अपनी राय रखता है कि हमारे क्षेत्र में ये कमी है, जो भी कमी रहता है ना, अपनी राय रखता है, व्यक्त करता है, संबंधित विषयों पर प्रश्न करता है और जो उनसे संबंधित प्रश्न रहता है उस पर विवाद भी करता है, सुझाव देता भी है सरकार को इन संबंध को क्या करना चाहिए। सदस्य इन विषयों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है। आगे बताया गया कि इसके बाद मंत्री प्रश्नों के जो मंत्री पर जो मंत्री के प्रश्न होते हैं उत्तर देते हैं और सदन को जो मंत्री लोग वहाँ पर होते हैं इन सब का जो होता है वो उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं, अर्थात उन प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें आश्वस्त करते हैं कि चलिए ठीक है आपका काम हो जाएगा, जो भी रहता है ऐसे अपना उत्तर देकर उनको सांत्वना देते हैं कि चलिए आज नहीं कल होगा या कुछ न कुछ ड्यू देते होंगे। बताया गया कि जबकि कदम उठाया जाता है, जो भी कदम उठाया जाता होगा। आगे देखिए बताया गया मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं। जो मुख्यमंत्री और मंत्रियां होती हैं उन्हें निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों उन्हें देखने व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन खर्च कर सकते हैं। आगे बताया गया इन सभी तरह मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण के लिए बताया गया है कि जैसे मान लीजिए एक कोई विधायक है। अब यहाँ कर बताया गया कि अखंड गांव का एक विधायक है, वह निर्वाचित है। तब देखिए वह अपना विधानसभा में कैसे अपनी बात को रख रहा है। बताया गया अखंड गांव के एक निर्वाचित क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचारों में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार को अपने क्षेत्र को प्रौद्योगिकी और सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है। जैसे हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही। मैं स्वास्थ्य मंत्री होता है तो स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल कोई ज़रूरी कदम उठाएं। तो देखिए ऐसा एक कोई क्षेत्र का विधायक होता है, वह विधानसभा में जिससे संबंधित जैसे मान लीजिए रेल से संबंधित होता है तो जैसे भी टिकट उगट तो ये जो वहाँ पर जो रेल मंत्री होता है उनसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हैजा एक बीमारी होता है, तो ये बीमारी क्या होता है स्वास्थ्य मंत्री के अंदर कर आएगा। तो ये जो मुद्दा है तो ये स्वास्थ्य मंत्री को रिप्लाई अर्थात उत्तर देना पड़ेगा। तो ये विधायक है तो यह अपना मुद्दा रखा कि उसके क्षेत्र में क्या हुआ, हैजे से 15 लोग की मृत्यु हो गई है। तो बताया कि उसको मंत्री के सामने अपना प्रश्न रखा और उन्हें कहा कि कोई इस पर कदम उठाइए। अब ऐसे भी कोई विधानसभा 2 अर्थात विधायक 2 है, वो भी अपने क्षेत्र का क्या है बताएगा कि हमारे क्षेत्र में अस्पताल नहीं है या अस्पताल हैं तो उसमें कुछ सुविधा की और ज़रूरत है। तो ऐसे ही अनेक देखिए यहाँ पर चौथा विधायक, 5वां विधायक, अनेक विधायक ऐसे ही अपने मुद्दे को रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विधानसभा का ऐसे गठन किया गया रहता है, मंत्री लोग बैठे रहते हैं और ये भाई जो विधायक होते हैं वे विधायक अपने मंत्रियों के सामने अपने प्रश्न को रखते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि उक्त भाग में
अपने विधानसभा में चल रही और बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा दी गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो विधायक होते हैं सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द का तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। तो इस बात को भी याद रखना। तो सरकार का शाब्दिक अर्थ होता है कि शासन के विभिन्न विभागों में मंत्रियों का होना। आगे बताया गया जो उनके प्रभावित इन सबको असामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इन सब का क्या होता है? मुख्यमंत्री प्रमुख होता है। आगे देखिए लिखा गया है सही मायने में तो यह सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। जैसे कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था कि इन्हीं के कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री बनता है। आगे देखिए लिखा गया शासन की कार्य प्रणाली। अब देखिए कार्य कैसे होता है। जैसे मान लीजिए विधायक अभी अपने क्षेत्र के मुद्दे को रखें तो अब देखिए वहाँ पर कार्य कैसे होगा, उस मुद्दे पर कार्य कैसे होगा। देखिए लिखा गया है विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात कर सकते हैं लोकतंत्र में। तो याद रखना आप यहाँ पर बताया गया कि आप क्या होता है कि कहीं पर भी ये नहीं कि आप विधानसभा में ही जाकर अपने मुद्दे को रख सकते हैं। आप किसी माध्यम से भी जैसे यहाँ पर बताया गया टीवी चैनल आदि के माध्यम से भी अपने मुद्दे को वहाँ पर रख सकते हैं या किसी विधायक के द्वारा वहाँ पर रखवा सकते हैं। आगे देखिए बताया गया कि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कार्रवाई करते हैं। बताया गया इसी तरह एक तरीका यह भी है कि विधानसभा की चर्चा होने के थोड़ी समय बाद स्वास्थ्य मंत्री बताया गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उससे अर्थात जो अपना जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से आकर बताते हैं। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधित्व काफ़ी संख्या में आते हैं। जैसे कि समाचार जो पत्र वाले हैं इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे कि हाँ हम इन जो प्रश्नों थे इन प्रश्नों को हम ऐसे करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे या कुछ करेंगे या जो भी करेंगे वह बताते हैं अपना समाचार पत्रों के द्वारा। बताया गया कि अखबारों के संवाददाताओं के अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात जो संवाददाता प्रश्न मीडिया वाले होते हैं वह प्रश्न भी पूछते हैं। चर्चा की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। अलग अलग पृष्ठ में ऐसे रिपोर्ट दी जाती है। आगे देखिए अलग अलग सप्ताह के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री न आदि जो होते हैं उन्होंने परिवार को भेंट जिनके रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी जाते हैं। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि भी घोषित करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार में समस्या केवल सफाई ही नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी और कमी की स्वच्छ पानी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया सरकार के न मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कोई भी विधायक हुआ, कोई भी मंत्री हुआ तो वह जब इलेक्शन लड़ता है इलेक्शन के पहले वह विभिन्न प्रकार के से आपको क्या करता है, वादा करता है। अर्थात बोलता है कि हम ये कर देंगे वह कर देंगे। इसी में ऐसे ही इसमें बताया गया कि कोई भी कैसे अपने आप को अपने मुद्दे से विमुख हो जाता है। अर्थात जो वादा किया रहता है उस वादे से विमुख हो जाता है।
तो देखिए यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि वे पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राम के स्वास्थ्य कर्मी से नियुक्ति हो। किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा की जाती है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय जो विभाग होते हैं इन कानूनों का क्रियान्वित करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनता है। तो इस बात को याद रखना कि पूरे देश के लिए कानून कहाँ पर बनता है? संसद में बनता है, संसद में बनता है। लोकतंत्र में जो विधायक होते हैं एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन जो होता है मुख्यतः जनता का ही होता है, अर्थात जनता का ही होता है। याद रखना, ऐसे पूछेगा कि जो शासन होता है वह जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्य होते हैं मंत्री बनते हैं ना। मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे प्रभावी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों में, जैसे अभी हम सब बोले कि जो स्वास्थ्य मंत्री था, रेल मंत्री था, अन्य सभी ये सब विभाग हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सब देख पा रहे होंगे, कोई भी मान लीजिए कोई भी अगर सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून है जो लोगों के लिए भला नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं है, तो वह ये सब विद्रोह भी कर देते हैं। तो वह उन सब सरकार को क्या करता है, उन सबको मुद्दे को फिर से ध्यान देकर उन पर संशोधन करना पड़ता है या उनको मानिए तो हटाना भी पड़ता है। देखिए लिखा गया है, शिक्षक चुने गए विषयों का पूरी तरह कक्षा में परिचय देते हैं और संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पढ़ाने की विधि के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो भी होता है, यहाँ पर देखिए बताया गया कि शिक्षक क्या होते हैं, वे विषय के पूरी कक्षा में परिचय देते हैं और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्शन का माहौल, जैसे इलेक्शन में कैसा होता है, तो उन्हें ऐसा वहाँ पर कक्षा में भी माहौल बना रहे हैं कि समूह उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और तय करता है कि वॉलपेपर अर्थात जो वोटिंग होता है वहाँ पर बताया गया वॉलपेपर क्या क्या रखना चाहिए। इसके बाद बच्चे अपने आप को 2-3 जोड़ी में इकट्ठे करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि यहाँ पर अभी जो हम सब पढ़े कि जो सरकार होता है, विधानसभा होता है, विधायक होता है, तो ये सब एक्टिविटी मान लीजिए क्लास में भी कराने का प्रयास किया जा रहा था। आगे देखिए यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं ये चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर बताया गया कि देखिए यहाँ पर लिखा गया, इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा में सामने प्रस्तुत करता है और महत्वपूर्ण कि यह समूह एक अधिक सदस्य को प्रस्तुत करता है। अर्थात जो भी वो वॉलपेपर बनाए रहते हैं वे अपना प्रस्तुत करते हैं कि हम एक वॉलपेपर किसको देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि सन 2006 में डेंगू महामारी थी विषय पर यह वॉलपेपर कक्षा 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनाया गया था। आगे देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए लिखा गया है निर्वाचित क्षेत्र। अब निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है, इसका तात्पर्य यह है कि जो निश्चित क्षेत्र होते हैं जहाँ रहने वाले सब मतदाता जो वोट देते हैं अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बताया गया कि पंचायत का क्या होता है, वार्ड होता है। वार्ड का एक क्षेत्र होता है जो विधानसभा का सदस्य चुनते हैं। बहुमत क्या होता है, जैसे कि अभी हम सब बताएं, कोई भी जितना भी सीट है, कहीं के राज्य के जितना सीट है उस सीट के 50% से ज़्यादा अर्थात जिसका ज़्यादा रहता है, अधिक रहता है, उसका बहुमत होता है। विरोधी पक्ष क्या होता है बताया, जैसे कि अगर जो हार जाता है तो वह विरोधी पक्ष हो जाता है और वो भी जाकर विधानसभा में बैठता है। इसको बात को याद रखना। देखिए आगे लिखा गया है जो मीडिया क्या होता है आप सब ये जान सकते हैं, इस समय देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अगले चैप्टर में। तो अगर ये अच्छा लगा हो आप सबको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप चैनल पर विजिट करके अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं।